दोस्तों ये सभी पति के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है, बहुत ही बड़ी खबर है कि अगर पति दहेज के झूठे केस से बचना चाहते हैं और दहेज का केस होने वाला है फिर चल रहा है, तो पति को सबसे पहले ये काम करना बहुत ही जरूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है। अगर पति ये काम करते हैं, ये लिस्ट अगर कोर्ट के अंदर देते हैं, तभी पति दहेज केस से बच सकेंगे, अन्यथा नहीं बच सकेंगे। पति के ऊपर दहेज केस की कार्रवाई होगी, सजा होगी, उनको पनिशमेंट ऐसी मिलेगी कि उनको जेल तक हो सकती है। तो यहाँ पे ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। तो कौन सा जजमेंट है, कौन सा कानून है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आपने ये देखा होगा कि पत्नी जब डोरी का केस करती है, यानी कि दहेज का केस करती है, तो उसके अंदर बहुत संगीन आरोप पति के ऊपर लगाती है, पति के फैमिली मेंबर रिलेटिव के ऊपर लगाती है कि ये लोग मुझे प्रताड़ित करे हैं, मेरे साथ में क्रूरल्टी करे हैं। और वो पहले भी ये लिखवाती है कि जब शादी हुई है तो शादी के दौरान भी इन लोगों ने मेरे घर वालों के ऊपर प्रेशर बनाया है कि ये आइटम हमें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अन्यथा हम शादी नहीं करेंगे। तो इनकी डिमांड के अनुसार ये सब कुछ हमने इनको दिया है, यानी कि दहेज इनको दिया है, दहेज की डिमांड इन्होंने की है। और दूसरा पत्नी आगे बोलती है कि शादी के बाद में भी ससुराल के अंदर मुझे चैन से सुख शांति से नहीं रहने दिया है, मेरे साथ में इन लोगों के द्वारा अत्याचार किया गया है कि शादी के अंदर ये कमी छोड़ दी गई है, ये हमें नहीं मिला है, ये नहीं दिया गया है, तो ये सब लेके आओ। तो इनकी डिमांड के अनुसार ये सब है जो हमने फिर बाद में भी इनको दिया है। तो पत्नी क्या करती है, उस दहेज केस के अंदर एक लिस्ट देती है कि ये इनकी डिमांड के अनुसार ये सारा आइटम हमने इनको दिया है, यानी कि इन्होंने दहेज का अपराध किया है, इन्होंने हमसे दहेज की डिमांड की, तब ये सब कुछ हमने इनको दिया है। तो ये दहेज के अपराधी हैं, दोषी है, तो दहेज कानून के तहत इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए, इनके ऊपर एक भारी जुर्माना लगना चाहिए। तो दोस्तों ये जो नया जजमेंट आया है और दहेज का कानून है, इसके अनुसार अब पति को जरूर पनिशमेंट मिलेगी, 100% मिलेगी, और पति को सजा भी होगी अगर पति कोर्ट के अंदर लिस्ट नहीं देते हैं, इन बात को साबित नहीं करते हैं। तो कौन सी लिस्ट अब पति को देना जरूरी हो गया है। दोस्तों ये अहम जानकारी मैं आपको ये जो नया जजमेंट आया है इसके अनुसार समझा देता हूं। और डोरी प्रोविजन एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार जो कानून क्या कहता है, डोरी कानून क्या कहता है, दहेज कानून क्या कहता है, इसके अनुसार भी समझा देता हूं। शादी के टाइम पे पति पत्नी को फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, ससुराल वालों के द्वारा जो भी आइटम मिलते हैं तो गिफ्ट होते हैं। और इन गिफ्ट्स की अगर पति पत्नी लिस्ट बना लेते हैं, उस लिस्ट के अंदर लिखा होता है कि ये पति को दिया गया है, ये पत्नी को दिया गया है, फ्रेंड्स के द्वारा दिया गया है, फैमिली मेंबर्स के द्वारा दिया गया है, रिलेटिव्स के द्वारा दिया गया है, या ससुराल वालों के द्वारा दिए गए हैं ये गिफ्ट्स है, और उस लिस्ट के ऊपर पति पत्नी दोनों के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो गिफ्ट माने जाएंगे, न कि दहेज। तो विशेषकर पति को लिस्ट पहले बना लेनी है। अगर पत्नी झूठा दहेज का केस करती है और उसके अंदर पति के रिलेटिव इन सभी के ऊपर ये आरोप लगाती है कि इन सारे लोगों ने हमसे दहेज की डिमांड की है, और वो झूठे दहेज केस के अंदर लिस्ट देती है कि ये सारा दहेज हमने इनको दिया है, तो पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है कि जो गिफ्ट्स का आइटम होता है उसको भी दहेज के रूप में लिखवा दिया जाता है। तो पति अगर वो लिस्ट वहां पे दे देते हैं जो पति पहले से बना रखे हैं कि ये सारा गिफ्ट्स है, न कि दहेज है, तो पति दहेज केस से बच जाएंगे, पति को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर पति इन बातों को साबित नहीं करते हैं, ये लिस्ट कोर्ट के अंदर नहीं देते हैं झूठे दहेज केस के अंदर भी, तब भी पति को पनिशमेंट मिल सकती है। तो इस मैटर में डिटेल में जानकारी लेने के लिए या फिर और भी आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है उसका समाधान जानने के लिए आपको लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।